नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके वर्ष 2020-21 के महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स हैं, जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जीआईसी प्रवक्ता का जीएस का यदि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ में जीआईसी प्रवक्ता जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी जो है वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए जो है शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, भारत में आए चर्चित तूफान सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले कॉलम में लिखा हुआ है तूफान एवं चक्रवात का नाम, फिर किस मंथ में वह आया, फिर प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं और नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला है यास। यास आपका मई 2021 में ये चक्रवात आया और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य इससे प्रभावित हुए और इसका नामकरण किया गया था यास का ओमान के द्वारा। दूसरा है तौकते। तो तौकते आपका मई 2021 में भी आया और इससे प्रभावित क्षेत्र था पश्चिमी एवं दक्षिणी तट और इसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। तीसरा है बुरेवी। ये आपका दिसंबर 2020 में तूफान आया था और ये इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु एवं केरल था और इसका नामकरण मालदीव देश के द्वारा किया गया था। अगला है निवार। निवार चक्रवात ये आपका नवंबर 2020 में आया भारत में और इससे प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु और पुदुचेरी और इसका नामकरण यानी कि निवार किस देश के द्वारा नामकरण किया गया था, तो ईरान के द्वारा। अगला है निसर्ग। तो ये आपका जून 2020 में ही चक्रवात आया था और इससे प्रभावित क्षेत्र मुंबई और गुजरात थे और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अगला है अम्फान। अम्फान नामक चक्रवात ये आपका मई 2020 में भी आया और इससे प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और अम्फान नामकरण दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। तो ये हो गए भारत में आए चर्चित तूफान और चक्रवात। यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब अगला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। तो यह रिपोर्ट IQ एयर संस्था स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 22 शहर हैं इसमें। और विश्व के प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान पहला है और सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान देखा जाए तो उसमें 10वां है। राष्ट्रीय राजधानी में याद रखिएगा पहला स्थान है दिल्ली का और सबसे प्रदूषित शहरों में देखा जाए तो दिल्ली का 10वां स्थान है। गाजियाबाद ये विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है और सबसे प्रदूषित शहर देखा जाए विश्व में तो चीन का होतान शहर है। उसके बाद है सबसे प्रदूषित देश में प्रथम स्थान किसका है, तो बांग्लादेश का है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। याद रखिएगा शहर में यदि पूछा जाए तो गाजियाबाद होगा विश्व में दूसरा जो है सबसे प्रदूषित शहर है, पहला शहर है चीन का होतान। और यदि देश में पूछा जाए सबसे प्रदूषित देश में पहला स्थान किसका है, तो बांग्लादेश का और भारत का इसमें तीसरा स्थान है। और सबसे कम प्रदूषित देश में प्यूर्टो रिको है। तो ये था आपका वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है आपको जो है पूरा इसमें बता दिया गया। अब अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपका जनवरी 2021 से जून 2021 तक इसमें सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा, जो कि UK में है। उसके बाद है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है, तो यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSC नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए हैं और 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा है। और मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप संस्था के द्वारा जारी किया गया है।
अगला पॉइंट है प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और अगला पॉइंट है भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 20 गीगावाट क्षमता जो है स्थापित करेगा। और यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग यानी कि GWEC की रिपोर्ट के अनुसार ये आपको डाटा दिया गया है। अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह है वाटर वरियल को। और अगला है जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का 117वां स्थान है। और यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो पूछा जाता है कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा शहर का नाम पुणे। और कब किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर, यानी कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है यह। और जून 2021 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना है? तो यह देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है। और अगला पॉइंट है 5 जून 2021 को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था? तो ये था रायमोना। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यह घोषित किया गया था। और 7वां नेशनल पार्क है आपका देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला पॉइंट है जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? तो ये कोलंबिया में है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। और किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? तो ये यूनेस्को की एक समिति द्वारा सिफारिश की गई है। अगला पॉइंट है हाल ही के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया? तो ये लक्षद्वीप। और भारत का पहला परागकण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? तो नई दिल्ली में रखा गया है। और इसका थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ओंकारेश्वर बांध। और किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? तो ये यूपी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। और किस लिए? तो नगर निगम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम है शाहजहांपुर। अगला है पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है पश्चिम महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। और किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। और ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर लगाया जाएगा। अगला है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट है समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा समुद्री शैवाल पार्क स्थापित कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। वन्यजीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है?
तो यह थियोडोर वस्करन ने जीता है। और अगला पॉइंट है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या भारत में 28 हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में अब 8 हो गई है और राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। अगला पॉइंट है अशफाकुल्ला यौम प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये खोला गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये गोरखपुर में खोला गया है। और अगला पॉइंट है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में यह स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा लाया गया है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय मौसम विभाग के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 ये 1901 के पश्चात 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा। विश्व मौसम संगठन के अनुसार जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 अभी तक का तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। तो ये एक तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो जारी किया गया है विज्ञप्ति, उसमें 1901 के बाद भारत जो है 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। लेकिन एक विश्व मौसम संगठन के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है इसमें 2020 भारत का तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर जो है आप आंसर को लगाइएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देगा तो 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष होगा और विश्व मौसम संगठन के अनुसार देगा तो तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष होगा। अगला पॉइंट है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कितने समुद्री तटों को? तो 8 समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा प्रमाण प्रदान किया जाएगा? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका वर्ष 2020-21 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।